सृजतो इतना दिन हम लोग मुक्तो जी शुद्ध सत्व मिश्र सत्व इस तरीका से कथा जो हरिदास ठाकुर बोला था भगवान को चैतन्य महाप्रभु
उसी का बारे में बात कर रहा था अंग्रेजी भाषा में। लेकिन अभी देखो हम लोग आ गया काल तक बोला था ये शरीर जो है शरीर हाँ समग्र विष्णु तत्व आर विष्णु धाम तब चिद्वैभव नाथ तब लीलाग्राम। सारी चीज विष्णु तत्व विष्णु धाम मतलब भगवान का लीला स्थान, जितना वैभव है सब चिद वैभव, परमार्थ जगत का वैभव। अचिद वैभव माया तत्व मतलब जो भगवान का भगवान का जो लोग मानते नहीं, भगवान साक्षात सबका प्रभु, इस बात को जो स्वीकार नहीं करते, वो लोग माया में गिर जाते। भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, भगवान को सहारा ले करके जीने पड़ेगा। जब भगवान का सारी चमत्कार हम मानेगा नहीं, पालन करेगा नहीं, तो सोचो कि मायादी भी हमको पकड़ लिया। तो उसी टाइम जितना वैभव होगा, पैसा आएगा, क्या मन होगा, भगवान का मंदिर करोगे ना अपना के लिए घर बनाओगे क्या? हाँ? जिनका भगवान का सेवा का बारे में कुछ भी नहीं, पैसा हो जो भी हो, तो क्या करने का विचार लेगा? विचार तो ही लेगा हमारे लिए एक अच्छा कुछ बनाएगा। इसलिए जो कुछ करो, जो कुछ होगा, देखो सब माया का फंदे में फंसने के लिए विचार किया है। तो इसे अचित वैभव माया तत्व, अचित मतलब जो वैभव हम देख रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं, तो उनका कहलाता अचित वैभव। तो बिरोजार यही पारे যত বস্তু হয়, अचित वैभव तब 14 लोकमय। बिरोजा मतलब 14 लोक, भू भुवा स मोह जन तपसत्व, ऊपर में 7, नीचे में भी 7 है। तल अतल वितल तलातल सुतल रसातल पातल, ये जो 7 लोग नीचे में है, ये 7 लोग कल बताया था नहीं? अच्छा, 7 लोग माया का लोग है, 14 लोग। विरोजा का इस पार है, उस पार में। तो 14 लोग माया लोग मतलब माई की लोग, मतलब जहाँ पे माया है, हम लोग यहीं पे है, माया है। विचार क्या है हमारा? सब विचार माया के लिए, सब विचार मायार वैभव बोली बोले देवी धाम, पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। मायार वैभव, जो देवी धाम है, ये माया लोक में जितना सब लोग है, जितना सब वैभव है, सब माया का वैभव है। अच्छा वाला मकान बनाया, बिल गेट, हाँ क्या कहता, बिल गेट, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, कितना बड़ा बड़ा सा अमीर लोग है,
सारा दुनिया में सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ करते कि सब अपना नाम, अपना कमाना, अपना जास के लिए कर रहा, वो सब माया का वैभव। इसलिए माया वैभव बोले देवी धाम। देवी धाम में जितना सब वैभव देख रहा, जो जोड़ा नहीं। जब अभी हम लोग कहाँ पे आया, हम लोग आ गया मध्वाचार्य का जन्म स्थान में, जहाँ पे भगवान तिलक का अंदर में प्रकट हुआ। तिलक लगा था ना, अंदर से प्रकट हुआ। कोई लोग बनाया नहीं है कृष्ण मूर्ति, हाँ? तो कितना बड़ा बड़ा मकाम बनाया भगवान के लिए। हम ऐसा भी सुना कि ये हर रोज 10,000 का ऊपर लोगों को प्रसाद देता। पैसा का चक्र नहीं, पैसा प्रसाद जो जमीन से चावल आता, सब जमीन से। लेकिन हमारा हिसाब से जो अच्छा वाला प्रसाद होता, पुष्पान परमान, ऐसा नहीं, रसम चावल, राइट, ऐसा बनेगा। हाँ, मिठाई देते हैं जो उत्सव, तो जो भी हो, हमारा मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो वहीं पे है बिल्डिंग, प्रसाद का व्यवस्था, जितना सब है, सब भगवान का भक्त बनाया। वो माया का वैभव नहीं। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पे कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान है, वहीं पे माया देवी का प्रवेश का अधिकार नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत ऐसा बताया, क्या बोला, कृष्णा सूर्य जैसा, कृष्ण सूरज बापी, सूरज आसमान में आने से साथ साथ अंधारा चला जाता है। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति, कृष्ण जहाँ से प्रकट हो जाता, वहीं पे माया हट जाता। माया और अंधकार, अंधकार अंधारा, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पे कृष्ण है, माया अधिकार नहीं बसा सकता, अधिकार नहीं फैला सकता। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिए, चित कीर्तन या सदा हरि, हर टाइम कीर्तन करो, क्या होगा, माया पकड़ नहीं सकता, माया पकड़ नहीं सकता। इसलिए सोचना चाहिए क्या करना होगा। इस दुनिया में आया, शरीर क्या मिला, पंचभूत शरीर मिला, मौन बुद्धि अहंकार सब मिला। मौन बुद्धि अहंकार जब रहेगा, हर एक प्रकार शरीर लेकर के, कहीं पुरुष कहीं महिला, इस प्रकार शरीर मिलेगा, लिंग देह कहलाता। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला, हरिनाम का थोड़ा सा स्फूर्ति होगा, उपलब्धि होगा, तब स्वल्प पूर्ति पाए, उग्रताप दूरे जाए, लिंग भंग है अनासी। थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का जो स्वाद एक बार चखने का मौका मिल गया, तो सारी लिंग शरीर सब चला जाएगा। पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। पुरुष होकर के महिला का पीछे, महिला होकर के पुरुष का पीछे। आज का दिन पुरुष भी तो पुरुष का पीछे भागता, महिला भी महिला का पीछे भागता। वो तो आलबा खला, गे लेस्बियन तला। अभी तो मैंने जितना कॉलेज आगे बढ़ने लगे, उतना ही से एग्रीवेटेड हो रहा है ना, एग्रीवेटेड हो रहा। तो दुनिया सब ऐसा ही हो रहा, तो क्या करें।
मजबूरी हो गया ना, इस दुनिया में रहने होगा, सब कुछ सहन भी करने होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ने बता दिया। तो पंचभूत शरीर को पंचभूत जगत में रखने होगा और हमारा शुद्ध आत्मा को भगवान के पास जा करके नित्य से हमेशा के लिए शरीर ले करके भगवान का सेवा करने का विचार लेने होगा, तब हमारा उद्धार होगा। तो हमेशा के लिए शरीर मिलेगा हरि नाम से, काम से नहीं, हरि नाम से, ज्ञान से नहीं, हरि नाम से। इसलिए भक्तियों ने बोला तब स्वल्प पूर्ति पर थोड़ा सा उपलब्धि हो गया हरिनाम का, साक्षात भगवान वो नाम करते करते पूरा लिंग शरीर पता हो जाता। इसलिए बोला पंचभूत मनोबुद्धि है अहंकार नाम। हाँ समझ लो, लिंग शरीर को पतन करना होगा, इसलिए हम लोग हरिनाम है। ரெண்டு மூணு நாளில் எப்படி வேறு வேறு விஷ்ணுகள், எப்படி முக்த சிவன், மிஸ்ர ஜீவா, மிஸ்ர லோகா, இந்த விஷயங்களெல்லாம் கேட்டோம் ஹரிநாம சிந்தாமணிகள். இங்கே என்னெல்லாம் வைபவம், சித் வைபவம், அச்சித் வைபவம், ஆத்மிக லோகம், பௌத்திக லோகம். யார் சில பேர் கடவுளுக்கே நம்ப மாட்டான், அவன் கூடுதல் மாயில் விழுந்துட்டான். நம்ம வாழ்க்கையிலே பகவானுக்கு சரண் எடுத்து நம்ம வாழ்க்கை கொண்டு போகணும். இல்லை நம்ம மாயை நமக்கு பிடிச்சிருக்கு, நமக்கு வேறு வேறு உடம்புகளை பிடிச்சிருக்கு, இங்கே நம்ம பெரிய சாவசத்தை இருக்க மாட்டோம். நம்ம மாயில் வெளியில் வர முடியும் ஹரிநாமம் பண்ணி பகவானுக்கு சரண் எடுத்து. நம்ம இப்போ ஒரு உதாரணம், நமக்கு ஏதோ பணம் கிடச்சது, சொத்து கிடச்சது, நம்ம என்ன பண்ணணும்? கோயில் போடணுமா, வீடு போடணுமா? நம்ம என்னெல்லாம் இங்கே ஆசைப்பட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்தில் நம்ம பணம் வச்சு சொத்து வச்சு என்ன ஆசைப்பட்டு இருக்கோம், இதான் அச்சித் வைப்போம், இதான் மாயை. இது விரஜாவே இந்த பக்கம் கோலோகதான். அப்படி கீழே கீழே வைகுண்டம், அந்த வைகுண்ட லோகம் ஆத்மிக லோகத்துக்கு கீழே விரஜாச்சலி நதி இருக்கு. அந்த விரஜா நதிக்கு கீழே 14 லோகங்கள். ஏன்னா இந்த பூமிக்கு மேலே 7, பூமிக்கு கீழே 7. இது எல்லாமே இந்த பூமிக்கு கீழே 7 இருக்கு, இந்த பூமிக்கு மேலே 7 இருக்கு. இது எல்லாமே மாயா லோகம். இங்கே பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பகவான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு, தனக்கு பேரு புகழ்ச்சி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ நம்ம உடுப்பியில் இருக்கோம், இங்கே பகவான் இந்த விக்கிரக கையில் போட்டதெல்லாம் இது கோபி. இங்கே கோயிலில் தினமும் 10,000க்கு மேலே மக்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு இருக்கான். இந்த பிரசாதம் எங்கேருந்து வருது? பூமியில் தான் நெல் இந்த மாதிரி வருது. இதெல்லாமே பகவானுக்கு சேர்ந்தது, பகவான் சேவைக்கு இது பண்ணியிருக்காரு. எங்கேயெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கே மாயை இருக்குமா? இதுக்கு எப்படி உதாரணம் கொடுத்துருக்கு சைத்தன்ய சித்தாமதத்தில் சொன்னால், கிருஷ்ணன் சூரியன் போல இருக்காரு, மாயை இருட்டு போல இருக்கு. இப்போ சூரியன் வந்த உடனே இருட்டு அங்கே இருக்காது. இப்போ நம்ம பரம்பரை நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு கீர்த்தனிய சதாஹரி. நம்ம நிரந்தரமாக பகவான் நாம சொல்லிட்டு இருந்தால் மாயை நம்ம பக்கம் வர முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவான் நாமம், பகவானுக்கு வேலை கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ணர் நாமம் சொல்லும்போது அங்கே மாயை வர மாட்டாங்க. எதுவரை நமக்கு இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இருக்கு, அதுவரை நமக்கு வேறு வேறு உடம்புகளை படிச்சுட்டே இருக்கு. பக்தினோட டாக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நமக்கு ஹரிநாமத்தில் எவ்வளோ ருசி வருது அவ்வளோ நமக்கு இந்த மாயை தொட முடியாது.
மாயை நமக்கு தூரம் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து உலகத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆண்கள் பெண் பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கு, பெண் ஆண் பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கு. நம்ம வந்து இந்த ஆர்வல வெளியில் வந்துட்டு இந்த பஞ்சபூதங்களை இதே பௌத்திக உலகத்தை விட்டு தான் நம்ம அங்கே போக முடியும். நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரம் வச்சு நம்ம எப்பவுமே ஜபம் பண்ணும்போது சூக்ஷ்ம சரீரம் வச்சு भगवान की सेवा நினைக்கிறது. இதுதான் பக்திக்கு ஒரு விசேஷம். இது ஞான பாதையிலையோ கர்மத்தின் பாதையிலையோ நம்ம வந்து பகவான் சேவை பண்ண முடியாது. நமக்கு அந்த பிரேமத்தின் ஒரு சான்ஸே கிடையாது. பரிணாமம் பண்ணி நம்ம இந்த லிங்க சரீரா சொல்லுவோம், இந்த பௌத்திக உடம்பு என்ன இருக்குது, பஞ்சபூத்தத்தில் உள்ளது, இதில் விடுதலை ஆகும். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு சொல்லுவோம், அதுக்கு தான் நம்ம உணர்வுலே, நம்ம மனசுலே, நம்ம புத்தியிலே, நம்ம ஹிருதயத்திலே கிருஷ்ணர் சேவையில் கிருஷ்ணர்களோட இந்த ஆசை வரும். இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் பிரேமம் வரும். இந்த ஹரிநாமம் வச்சு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஹரிநாமம் வச்சு தான் நம்ம இந்த லிங்க சரீரம் விட்டு போக முடியும். ए भूलोको भूलोको और स्वर्गलोको मोहलोको जनो तपो सत्य ब्रह्मलोको। 7 पहले बता दिया। 7 लोग ऊपर में हैं, 7 लोग नीचे में हैं। अतल सुतल आदि निम्न लोको 7 में 7 माई वैभव तब सुनो जगन्नाथ। महाप्रभु बोल रहा, हृदय बोल रहा महाप्रभु को, जगन्नाथ तुम सुनो, 7 लोग 14 लोग का वैभव क्या, चिद वैभव पूर्ण तत्व माया छायातार। माया देवी भगवान का छाया होता। छाया मतलब परछाई, परछाई साच नहीं। तुम धूप में चल रहे हो, तुम्हारा परछाई तो है, चाकू लेकर परछाई कटने से कुछ होगा कि कुछ भी नहीं। परछाई परछाई होता। तो बोला कि ये पूर्ण तत्व माया छाया था, माया परछाई भगवान का। इसलिए हमारा परंपरा भी ऐसा ही शिक्षा दिया। ये जो माया का जगत परमार्थ जगत का परछाई था, प्रतिबिंब होता। शीशा का पास खड़ा होकर ऐसा करो, राइट हैंड को ऐसा करो, तो कैसे होता है? तो क्या मालूम हुआ? लेफ्ट हैंड है ना, तो उल्टा। यहीं पे जो सुख, यहीं पे जो सुख महसूस होता है, वहीं पे दुख। यहीं पे देखो कोई, मैंने किसी को बता दो, मैं बोलो जो तुम्हारा कितना कमाल है, अर्थ बहुत कमाता, खुशी खुशी मन से बोल देता। ऐसा अर्थ कमाने से बाद क्या होता? आसक्ति आ जाता इस दुनिया का। तो इस दुनिया में आसक्ति जितना होगा, उस दुनिया में जाने का उतना ही दुख होगा। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा शिक्षा दिया, आसक्ति रहित आसक्ति छोड़ो, संबंध सहित संबंध को पकड़ो, संबंध करो, पकड़ो, करो उच्च परिणाम। उसके बाद
नाम ऊंचा गला में करो, उच्च सा ऊंचा गला में करो, गला ऊंचा करना चाहिए। ऊंचा गला, महाराज जी बोला हरि बोल, हाँ। तो महाराज जी बोला हरिदास ठाकुर किया ऐसा, तो 3 लाख नाम तो हरिदास ठाकुर किया। किस तरीके से किया? पूरा चिल्लाते चिल्लाते नहीं किया। 1 लाख मुनि मौन किया, 1 लाख धीमी आवाज में किया, और 1 लाख पूरा ऊंचा आवाज में किया। चिल्ला है चिल्ला। तो जो भी हो, तो क्या बोला हरिदास ठाकुर? जो दिखाया, हमारा दृष्टांत तो दिखा के दिखाया, जो दृष्टांत सर्व दिखा सब हम सबको, कि संबंधों ले करके भगवान सबको रक्षा करने वाले हैं। एक गुफा में सांप है, जहर वाला सांप। हरिदास ठाकुर विचार ऐसा था, भगवान रक्षा करेगा, सब रक्षा करेगा। इसी विचार लेकर के गुफा में रह करके नाम करने लगे। गांव वाला सब आकर के बोल रहा, ठाकुर जी तुम यहीं पे मत रहो, इतना जहर का तेज था, सांप का जहर का इतना तेज था, शरीर का जलन होता सब लोगों का। इसलिए लोगों बोला यहीं से भागो, अलग जगह पर रहो। हरिदास ठाकुर बोला भगवान का दुनिया हर जगह तो भगवान है, भगवान रक्षा करेगा तो रक्षा होगा। तुम ऐसा बोलोगे तो भागने के लिए बोलो तो हम शांतिपुर छोड़ करके, फुलिया छोड़ कर चला जाए। ऐसा सुनने से बाद सांप खुद चला गया। कौन हटाया सांप को? कोई लोग तो हटाया नहीं। भगवान उनको खींच के लेके, भक्तों को सुख देने के लिए खींच के लेके चला गया। इस प्रकार आसक्ति रहित, दुनिया का आसक्ति छोड़ के भगवान का साथ संबंध बना के करो उच्च हरिनाम, तब हरिनाम करो गला ऊंचा करते हुए। गला का जितना ऊंचा हो जाए करो तो वो नाम में काम होगा। से ऊंचा करो और धीमी करो, मुनि मन करो, जैसे भी करो काम हो। क्या काम? भगवान के साथ संग, भगवान का सेवा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सेवा मिलेगा, यही काम है। प्रभुपाद जी इस प्रकार भाव पे लेकर के बोला, आसक्ति रहित संबंध सहित कर उच्च स्वर हरि नाम राम। और नामेर प्रभाव स्मरण हुई वो सिखाल भजन निर्जन संभव। वही निर्जन भजन मतलब सॉलिटरी भजन, मतलब क्या निर्जन भजन ना, हिंदी में क्या होगा? हिंदी एकांतिक भजन वही होगा, ऊंचा गला करके। लेकिन संबंध बनाना चाहिए। संबंध कैसे होता? सेवा करो, संबंध बनेगा। ये जो वृंदा अभी यहीं पे आ गया, अभी वृंदा तो यहीं पे आ गया। छोटा लड़की वृंदा, छोटा और बड़ा लड़की क्या तुम्हारा? बड़ा तो कितना बड़ा? कौसा उसका? तो छोटा वाला वृंदा को तन मन लगा के दादी दादा, दादी वीरवती, दादा लक्ष्मण दोनों जहाँ पे जाती साथ में लेके जाती। न क्या है? क्या जहाँ पे तुम घूमने जाते तो वृंदा को छोड़ कर नहीं जाते। ये प्यार
संबंध हो। क्यों? छोटा से वृंदा को सेवा किया। वृंदा भी ऐसा दादा दादी छोड़ के रह नहीं सकता न, क्या? क्यों? सेवा हो रहा, इसीलिए संबंध बन चुका। इस प्रकार भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान का सेवा कैसे, किस प्रकार से होता? भगवान बोला हमारा भक्तों का सेवा करो, हमारा सृष्टि का संबंध हो। सृष्टि मतलब सारा दुनिया में जो चीज है सब तो भगवान का चीज है। दुनिया तो भगवान का ही, दुनिया में जो कुछ है सब भगवान का। इस प्रकार भाव लेकर के सब कुछ देखो तो अच्छा है। अरे हमारा है विचार लो, भगवान का सेवा नहीं होगा, माया का सेवा हो जाएगा न, क्या? हम तो देखा मंदिर में जाते सिर्फ घूमने के लिए, सेवा के लिए। अरे मंदिर तो भगवान का सेवा के लिए न, क्या? हाँ? लेकिन आज का विचार ऐसा हो गया, घर में बहुत काम है, मंदिर में चला जाओ, थोड़ा सा आराम मिल जाए, आराम मिलेगा, सो जाओ, घंटा बजने से प्रसाद तो मिलेगा ही। इस प्रकार विचार है। भगवान का भाग अच्छा है तो मंगलारती दर्शन करते, भगवान का भाग अच्छा है, भक्तों बहुत कष्ट उठाते हुए मंगलारती दर्शन कर लेता, भगवान सोचता ठीक है। इस प्रकार भाव सेवा नहीं होता। सेवा मतलब जो कुछ जरूरत है हमारा विचार से वो करना चाहिए। हमारा विचार से भगवान का ऐसा चाहिए, करो, साफ सुफ चाहिए, साफ सुफ करो। सेवा मगने होगा। देखो संबंध ऐसा जबरदस्त बन चुका। राधा रानी जब कृष्ण चला गया मथुरा में, किस तरीका से पुकारा, जब सोचो एक बार किस तरीका से पुकारा था। राधा रानी बोल रहा क्या, हाँ किम करम हम, तुम तो चला गया, क्या करूं मैं? दिल तो शरीर से जाने कैसे विचार ले लिया, शरीर में रहने के लिए विचार नहीं है। ये शरीर तो तुम्हारा सेवा के लिए, दिल तो तुम्हारा सेवा के लिए। मैं क्या करो, तुम तो बता के गया था वापस आएगा मथुरा से जल्दी, बहुत दिन हो चुका, अभी तक तुम तो आया नहीं, क्यों करूँ? अभी हमारा कैसे महसूस होता? हाँ? महसूस क्या होता? महसूस होता कि कोई लोग, साधु लोग, कोई भक्त लोग घर में आ गया तो कब जाने कब जाएगा, उसके छुट्टी मिलेगी, ऐसा विचार नहीं ना? जो ऐसा मन चुका ना। देखो गौतम ऋषि का आश्रम में जब दुर्भिक्ष को करना है, दुर्भिक्ष मतलब हिंदी में क्या होता? दुर्भिक्ष, हाँ वो बारिश में अकाल, अकाल अकाल का टाइम, बारिश नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, अकाल का टाइम, क्या होगा? सब लोग सोच रहे क्या खाओ क्या खाओ, लेकिन ऋषि लोग सोच रहा जो गौतम ऋषि का वर है, उनका घर में और खेती में सब्जी रहेगा, घर में खाना रहेगा ही रहेगा, उनका सहारा लो। गौतम ऋषि के पास जा करके सहारा लिया, सारी ऋषि मिलके सब वहीं पे। हाँ गौतम ऋषि खुशी खुशी हो करके सबको सेवा कर रहे थे। अकाल तो चला गया, ऋषि लोग तो रहेगा नहीं,
एक जगह पे रहेगा नहीं, विचार तो ऐसा है ऋषि का। जाने का विचार लिया, लेकिन गौतम ऋषि का अनुमति बिना तो जा नहीं सकता, तो क्या करे? अनुमति गौतम ऋषि नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इतना खुशी मिल रहा, नहीं दो। हमारा जब मुंबई से हम आया था, वहीं पे एक लड़की है, वृंदा का वहाँ पे लड़की है, चित्रलेखा। चित्रलेखा का हम बोला, बम्बई छोड़ने का एक दिन पहले बोला, हम तो काम चला जाएगा। क्यों? वहीं पे रहो। हम बोला कि तुम्हारा मम्मी तो हमको बोल रहा तुम भागो है पा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मम्मी कौन है? सारा दुनिया भगवान का, आप भगवान का शुद्ध भक्त है, सब आपका ही सब है, अब रहो। तो 6 साल का बेटी क्यों हम रहे हैं? बोलो हमारा बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार गौतम ऋषि भी अंदर से इतना खुशी था, सारे ऋषि को सेवा करते करते। तो वो ऋषि लोग जब बोलने, जब 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 अनुमति मांगे, जब परमिशन मांगे, तो जाने के लिए वो देता नहीं, और अनुमति बिना वो लोग जा नहीं सकता। तो क्या किया? तो एक दिन क्या किया, सारी जब गौतम ऋषि बाजार में गया था, सब ऋषि मिल के सभा किया। सभा में ऐसा कथा हुआ था जो हम लोग तो जाने पड़ेगा, लेकिन कैसे जाओ? उनको थोड़ा सा धोखा देना चाहिए, गौतम से थोड़ा धोखा देना चाहिए। क्या धोखा देगा? तो क्या किया? धोखा देने के लिए मंत्रों से बना हुआ एक गाय बनाया, गावी बनाया, और गावी को छुड़वा दिया। कहाँ पे? गौतम से खेती में छुड़वा दिया। गावी तो खाने लगा। गौतम से बाजार से आने का टाइम देखा, गौतम से जैसे भी हो वो तो भगाने के लिए कोशिश करेगा। जब भगाने के लिए कोशिश करेगा, उसी टाइम साथ साथ गावी तो शरीर छोड़ देगा। जब गावी शरीर छोड़ देगा, उनका मौन होगा, दुबला पगला होगा, जरूर होगा। जब दुबला पगला मोड़ लेकर के जब आश्रम में घुसेगा, हम लोग पूछेगा क्या आज तुम्हारा मन में खुशी नहीं क्यों? स्वागत बताएगा। जब स्वागत बताएगा तो बोला तुम गो हत्या का पापी, गो हत्या किया, गावी को हत्या किया, मर दिया, ऐसा पाप किया, हम लोग तुम्हारा आश्रम में रह नहीं सकता। देखो इस प्रकार प्लान बना के वो लोग भाग। लेकिन आज का दिन में कोई भक्त लोग कई घर में जा कर के बोलेगे तो जरा सा मंदिर तुम्हारा घर में आप 1 महीना रखेगा। महाराज अच्छा मैं क्या रह नहीं सकता, रुखा नहीं, आप चला जाओ। ऐसा होगा? ऐसा हुआ क्यों? नो, चलो आज ही तो देखो विचार ऐसा, संबंध जब बनेगा तो संबंध को लेकर के चलने का विचार आएगा। जो बनेगा नहीं और दिखावा फिर सब कुछ होता। मंदिर है, मंदिर छोड़ के आ गया, मेरा रिलीफ मिल गया, मंदिर में बहुत काम था, अभी आराम करो। लेकिन दुनिया तो भगवान का, जहां पे जाओ सेवा तो है, ये विचार नहीं। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा शिक्षा दिया। ये माया का दुनिया,
माया परछाया, भगवान का परछाया। यहीं पे आराम करो तो क्या होगा, ऊपर में क्या मिलेगा, जाने का मौका नहीं मिलेगा। यहीं पे भगवान का सुख के लिए कष्ट उठाओ तो वहीं पे भगवान ऐसा सुख देगा, तुम सुख को तुम महसूस नहीं कर सकते। मतलब इतना ज़्यादा देगा तो सोच भी नहीं सकता ऐसा हो सकता कि। इसलिए गोलोक वृंदावन ऐसा जगह है, अनधिकार मतलब जिनका अधिकार नहीं हुआ, मतलब जिनका विषय वासना मतलब भोग सुख का वासना, दुनिया का भोग सुख का वासना जिनका नहीं किया, वो लोग को प्रवेश अधिकार नहीं। इसलिए काल भी बोला था, विषय छाड़िया कवे शुद्ध अवे मौन, कवे हाँ भेड़ वस्तु वृंदावन। विषय मतलब रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांचों चीज को ले करके इस दुनिया में हम लोग सब भोग कर रहे हैं। पांचों चीज सबके पास है, रूप तुम्हारा भी है, हमारा भी है, रस तुम्हारा भी है, हमारा भी है। देखिए रूप रस शब्द तुम्हारा भी, सब कुछ है। तो दुनिया जो लोगों को देखोगे सबका पास एक एक रूप है, कोई लोग कोई रूप के पसंद करता है ना क्या। तो हम लोग देखा जब शादी का पहले जब औरत पुरुष मैंने बेटा बेटी जब देखता, माता पिता बेटा बेटी लेकर के देखता, एक कोई लोग बोला नहीं अच्छा देखने का अच्छा नहीं, कोई लोग बोला ना ये तो ठीक है बहुत अच्छा, तो विचार है। सबके पास रूप है, सबके पास रस है, सबके पास मीठी मीठी गला भी है, सुर भी है, शब्द गंध, हाँ खुशबू तो है ही, स्पर्श तो है ही। हाँ एक जब तक एक चीज मौन से नहीं जाएगा, मौन शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोला, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो गया, कभी हाँ हे रवासी, तब हम लोग वृंदावन के प्रवेश का अधिकार मिलेगा। इसलिए परछाया, यहीं पे जो सुख महसूस होता वहीं पे वो सुख नहीं है। वहीं पे सब पुरुष है, हम सब प्रकृति है, मनुष्य जो भी हो। माई वैभव तब सुनो जगन्नाथ, दुनिया में जितना वैभव, हे चैतन्य महाप्रभु, हे जगत का प्रभु, जगत का नाथ, चिद वैभव पूर्ण तत्व। चिद वैभव मतलब परमार्थ जगत का जो वैभव है, पूर्ण पूरा एब्सोल्यूट तत्व, एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूरा सत्य, हमेशा के लिए सत्य साच। माया छाया था, माया देवी इस दुनिया जस्ट उनका परछाया। इसीलिए परछाया का पीछे मत भागो। एक कहानी बोलूंगा, एक राजा रानी को सोने का हार दिया, हीरे लगा के। कई लोग देगा 100 कैरेट हीरे और सोने का, तो राजा है दिया। तो रानी को दिया, जैसे भी है, जैसे भी हो, रानी गला से निकाल के
एक जगह पे रखा स्नान करने का टाइम। तो उसी टाइम तो इस तरीक़ा से बंद बाथरूम नहीं था। बाथरूम है ना, स्नान करने का जगह खुला हुआ था। उसी टाइम हम भी देखा, हमारा गांव में ऐसा ही था, अंदर में कर कुछ नहीं था, खुला था। तो वो हार को लेकर के रख दिया, वो हार को लेके चला गया, एक कौवा लेके चला गया। रानी तो रो पड़े, तुम्हारा हार खो गया तो क्या होगा? समझ, सोने का 100 कैरेट का हीरा लगा के कोई लोग उनको हार दिया, सोने का हार 100 कैरेट हीरे हैं, वो खो गया, क्या होगा मोर? क्या होगा मोर? खराब होगा ना, अच्छा लगेगा, दुख होगा जरूर। इस प्रकार जो दुख, तो राजा तो देखा जाए हमारा रानी इतना दुख क्यों? बोला जिस हार कौवा लेके चला गया। राजा पूरा राज्य में ऐसा वार्ता फैला दिया, जो वो हार खो गया, वो हार जो लेके आएगी, जो वापस लेके आएगा, उनका आधा राज दे देगा, आधा राज दे देगा। तो क्या करें? सब लोग हार ढूंढने लगे, किसी को मिला नहीं। एक लोग खेती करने के लिए जा रहा, तालाब है, जाने का तालाब, तो उसमें उसको देखा तालाब का अंदर मोहार है। जब देखा तालाब में कूद पड़े, तो वहीं पे जब ढूंढने लगे तो हार नहीं। तो फिर पूरा एकदम तालाब पूरा मिट्टी हो गया, अंदर से सब जितना पंखी है ना, क्या पाख है ना, क्या होता है, कीचड़ जाए, कीचड़ सब टूटने लगे। तो हम देखा, खुद देखा, वहीं पे है वही हार। तो ढूंढने लगे। ये बात सुनने से बाद सारा दुनिया का जितना राज में लोग हैं, सब वही तालाब का आजू बाजू में आ गया। तो सब लोग ढूंढते पूरा कीचड़, पूरा बड़ा पानी, तो पूरा कीचड़ खड़ा हुआ था। तो फिर ऊपर में आ गया, किसी को तो मिला नहीं, ऊपर में आ गया। बाद में कीचड़ सब चला गया, फिर देखने लगा, फिर जमता गया, कूद पड़े, फिर सब मिल के कूद पड़े। वो तो पहले क्या था, सुबह सब मिल के कूद पड़े, मिलता नहीं, क्या करे। एक सन्यासी से देखे, क्या तो अजीब का बात है, अजीब लग रहा, किस लिए इतना तालाब को इतना छाछ मारे क्यों? सब वो पूछने से बस बता दिया। जब बता दिया तो बोला तुम ऊपर में आ जाओ, सब ऊपर आ गया, कीचड़ सब चला गया, कचरा सब चला गया। फिर देखने लगा, अरे जान मत मारो, ये तो परछाया है, असली चीज ऊपर देखो। कौवा लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा था, देखा कि खाने का चीज नहीं, आके चला गया।
तो इस दुनिया में ऐसा ही है, वो परछाई लेकर के माया का तालाब में हम लोग सब ढूंढ रहा सुख के लिए। राज मिलेगा, राज मिलेगा, राज मिलेगा। अरे राज मिलेगा कैसे? राज तो नहीं, भगवान का राज, भगवान का सहारा लो तब तो असली राज मिलेगा। परछाई का पीछे क्यों? इस प्रकार एक पूर्ण तत्व चित वैभव माया परछाई, यही विचार जगत। चिदनुस्वरूप जीव वैभव प्रकार, चिद अनु, हमारा हम लोग सब अनु चीज, मतलब इतना छोटा चेतना। चित्त कौन जीव? हम सब जीव। चित्त कौन? थोड़ा सा जो रश्मि आ रहा, भगवान का चरण से रश्मि आ रहा, भगवान का चरण का रश्मि एक सब। इसलिए सब भगवान से आया, ऐसा नहीं मुसलमान घर में जन्म लिया तो मुसलमान हो तो भगवान का रश्मि नहीं, ऐसा नहीं। उनका भी है, बुद्धि भी है, सबको ही है। लेकिन माया में चक्र में फंस गया, मुस्लिम बन गया, बुद्धिस्ट बन गया, जैन बन गया, वो सोच रहा तो हम तो ठीक ही कर रहा। और देखो आज का दिन में देखो कि बोला कुंडलिनी योगा में लग गया। अरे कुंडलिनी अरे भौतिक चीज को जगाने तक क्या सब तो जगा सकता था। कुंडलिनी योगा की बोले महानाथ, हर एक का नाम भरना, पैसा दे करके सब पीछे पीछे भाग रहा। तो ऐसा नहीं, तो चिदनु स्वरूप जीव, चिद अनु स्वरूप जीव। ये पूरा हम लोग भौतिक लिंग शरीर होते हुए भी लिंग शरीर को चलाने वाले कौन है? चिद कौन? चिद कौन? विभु आत्मा से थोड़ा टुकड़ा, थोड़ा ज्योति आकर के, रश्मि आकर के यहाँ बना हुआ वैभव प्रकार, हर एक प्रकार विश्व। कई लोग ये बात को समझ लिया, माया में फंसने नहीं चाहता। कोई लोग माया में फंसने के लिए तैयार होकर के, ठीक है आ जाओ, पैसा दो, पैसा जितना है पैसा दो, घर बनाएगा हमारे लिए, न क्या गाड़ी लेगा, घर बनाएगा। तो बोले अमेरिका में घूमने के लिए जाएगा, अमेरिका यूरोप में घूमने के लिए जाएगा, न क्या धाम में नहीं जाएगा। दारू पिएगा, दारू मजा आता है दारू में। भगवान का सुख होगा, तो भगवान का जो चीज में सुख नहीं होगा तो क्या करोगे? क्या करेगा? वो पूरा खींच के एक माया का गड्ढा में गिरा देता। इसलिए जीत कोई भी प्रकार, कहीं जीत बोला कि नित्य बद्ध हो, हमेशा के लिए माया बद्ध हो। कोई जीव नित्य मुक्त हो, लेकिन भगवान का सेवा के लिए ही तो आया। कोई जीव बद्ध मुक्त हो, बद्ध था, माया बद्ध था, लेकिन साधु संग का प्रभाव में मुक्त हो करके वापस जब वैभव प्रकार जीव का वैभव है, ठीक है। ஏழு லோகங்கள் பூமிக்கு மேலே இருக்கு, 7 லோகங்கள் பூமிக்கு கீழே, இது எல்லாமே மாயா லோகங்கள் தான். மாயாதேவி சொன்னால்
முதல் கடவுளுக்கு நிழல் போல உண்மை கிடையாது. அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்தாரு. நம்ம வெயிலில் போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம நிழல் இருக்கு, நம்ம வெயிலில் இருக்கோம்னு நிழல் இருக்கு. அதுக்கு போய் யாருமே கட்டி வச்சு பொண்ணா இல்லை கட் பண்ண முயற்சி முடியுமா? இது போல தான் இங்கு நம்ம எல்லாம் உண்மையான உலகம் அது நிழல்லே வாசம் பண்ணிட்டு. இது ஆத்மீக லோகத்துக்கு நிழல் இல்லை பிரதிபிம்பம் போல. இந்த பௌத்திக உலகம் பிரதிபிம்பம் சொன்னால் நம்ம நமக்கு கண்ணாடியில் பார்க்கணும். கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு நம்ம வலது கை காட்டுனா அங்கே இடது கை போல இருக்கு, பார்க்கும்போது இடது கை காட்டணும் போல இருக்கு. இதே போல நம்ம இங்கே சந்தோஷமா இருந்தால் அங்கே எப்படி இருப்போம்? இப்போ நம்ம யாருக்குமே கேட்கல எவ்வளோ சம்பாதனை இருக்கு. நல்ல சம்பாதனை இருந்தால் நல்ல சம்பாதனை இருக்கு, அவனுக்கு திருப்தி இருக்குமா? இந்த உலகத்தில் இன்னும் சம்பாதனை பண்ணணும் ஆசை இருக்கு. எவ்வளோ சம்பாதனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அவ்வளோ பற்றுதல் இருக்கு, அவ்வளோ ஆசைகள் இருக்கு. எதுவரை ஆசைகள் இருக்கு, எதுவரை பற்றுதல் இருக்கு, திருப்பி நீங்க வந்துட்டு அதற்கு வேண்டியதா நம்ம குரு பரம்பரை சொல்றது. நம்ம பஜன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சாதனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆசக்தி ரஹித் சம்பந்த செய்வது நம்ம அறினோம் அப்படி பண்ணணும். இப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பார்த்து உதாரணம் வந்தது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தினமும் 3 லட்சம் ஹரிதாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். 3 லட்சம் சத்தமாக பண்ணலை, 1 லட்சம் சத்தமாக பண்ணிட்டு இருந்தார், ரொம்ப சத்தமாக. 1 லட்சம் மெதுவாக பண்ணிட்டு இருந்தார், 1 லட்சம் மனசில் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ அது ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. இப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜபம் பண்ணும்போது மனசு, உணர்வு, புத்தி எல்லாம் பகவானுக்கு லீலாச்சிந்தனை பண்ணிட்டு. இப்போ கொஞ்ச நாள் புளியாச்சல் ஊரில் ஒரு குகையில் வாசம் பண்ணார். அந்த குகையில் ஒரு ரொம்ப விஷம் உள்ள ஒரு பாம்பு இருக்கு. இப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு பார்க்கணும், அவர் கூட பேசணும், அப்படி நிறைய நல்ல மனிதர்களுக்கு ஆசை, பிராமணர்களுக்கு ஆசை. அவங்களுக்கு இங்கே வந்தால் அந்த காற்றுல சொல்லு விஷம் போல வருது, உடம்புல எல்லாம் சொதி போல ஆகுது. இப்போ இவங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமோ இங்கே பாம்பு இருக்கு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்னார், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது, இது நல்லதல்ல. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி கஷ்டம் இருக்குன்னு சொன்னால் நான் இந்த இடம் விட்டுடுவேன்னு சொன்னேன். அவர் இந்த இடம் விட்டுடுவேன்னு சொன்ன உடனே அந்த பாம்பே அந்த இடம் விட்டு போயிடுச்சு. எவ்வளோ அவங்களுக்கு பகவான் கூட சம்பந்தமாயிருச்சுன்னா ஒரு பாம்பு போல ஒரு ஜீவன் கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு கஷ்டப்படுத்தாமே இருக்கு. ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு தொந்தரவு ஆகுதுன்னு நானே இந்த இடம் விட்டு போயிடுச்சு. ஆசக்தி ரஹித் சம்பந்த செய்திக்கு குருமாஜிந்த ஒரு உதாரணம் கொடுத்து, இப்போ நம்ம கூட இந்த உலகத்தில் பற்றுதல் விட்டு பகவான் கூட சம்பந்தம் பட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணா நம்ம எங்கே இருந்தால் கூட நமக்கு எந்த விதமான துன்பமோ கஷ்டமோ தொடாது. நமக்கு அப்போதான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை கிடைக்கும். பிரபுபாத் நமக்கு இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நம்ம இங்கே பற்றுதல் விட்டு பகவான் கூட சம்பந்தம் பண்ணிட்டு பஜனை பண்ணுறதா ஏகாந்திக பக்தி சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இமயமலையில் போய் ஜபம் பண்ணணும், இல்லை எங்கேயே காசி போயிடணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம எங்கே போனால் ஒன்றும் ஆகாது. நம்ம உணர்வு, நம்ம மனசு, நம்ம புத்தி, நம்ம ஹிருதயத்தில் எதுவரை இந்த உலகத்தில் உள்ள பற்றுதல் இருக்குது, நம்ம எங்கே போனால் எந்த வித்தியாசமும் ஆகாது. நமக்கு இங்கே உள்ள பற்றுதல் போயாச்சு, நமக்கு அங்கே பகவான் கூட சம்பந்தமாயாச்சு. நம்ம எங்கே இருந்தா என்ன, நமக்கு அந்த வெளியில் உள்ள ஆர்வம் இல்லையே. நமக்கு உள்ள உணர்வுல கொண்டு கிருஷ்ணர் சேவை வந்தாச்சு. எப்போ நமக்கு பகவான் கூட சம்பந்தம் ஆகும் அப்போதான் சேவை தொடரும். அதுக்கு இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ உதாரணம் கிருஷ்ணர் கூட முதல்ல நம்ம இது தெரியணும், கிருஷ்ணர் கூட சம்பந்தம் எப்படி ஆகும். அதுக்கு வழி
சேவை. நம்ம சேவை பண்ணும்போது தான் சம்பந்தமாகும். சேவை எப்படியெல்லாம் இருக்கு? கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, என் பக்தருக்கு சேவை பண்ணுங்க, அது சேவை தான். இந்த உலகமே கிருஷ்ணருக்கு இவ்வளோ நினைக்கிறது, இந்த உலகத்தில் என்ன ஜீவன்கள் இருக்காரு, என்ன இருக்குது, எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சேர்ந்தது நினைச்சிட்டு நம்ம இங்கே வாழ்வது, அவங்களுக்கு சேவிக்கிறது. இப்போது நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நிறைய மடத்தில் வருவான். எப்படி வருவா? டூரிஸ்ட் போல வருவா, சுற்றுறதுக்கு இருந்தால் இருந்தால் சரி, மாயப்பூர் இருந்தால் சரி, சேவை கேட்டு வரலாம். ஏன்னா அந்த பகவானுக்கு அதிருஷ்டம் நல்லா இருந்தால் ஒரு மங்களாரத்தி தரிசனம் பண்ணுவான். பகவானுக்கு அதிருஷ்டம் நல்லா இருந்தால் இவங்களை மங்களாரத்தி தரிசனம் பண்ணுவோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலமே இழந்து சரி மங்களாரத்தி தரிசனம் பண்ணலாம். சேவை அப்படி இல்லை. சேவை சொன்னால் அங்கே என்ன தேவை இருக்குது, பகவானுக்கு என்ன இஷ்டம் இருக்குது, அது பண்ணுறது. நம்ம இஷ்டம் போல பண்ணுறதல்ல. நமக்கு என்ன, நம்ம கையிலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, கோயிலுக்கு கொடுத்தாச்சு, அப்படியெல்லாம். அங்கே கோயிலில் என்ன தேவை இருக்குது அது கொடுக்குறது, இல்லை கிருஷ்ணருக்கு என்ன இஷ்டம் இருக்குது அது பண்ணுறது. சேவை அப்படி. நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் கூடுதல் வந்தாச்சு, சரி கோயிலை கொடுத்துடலாம், அது சேவை இல்லை. நம்மக்கிட்ட இருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமா, இல்லை மடத்தில் அது தேவை இருக்கா, அது முக்கியம். இப்போ சேவை சொன்னால் பகவானுக்கு திருப்தி ஆகிறது போல நம்ம நடவடிக்கை, நம்ம காரியங்கள். இப்போது ஒரு உதாரணம் சொன்னார், கிருஷ்ணர் பிரஜை விட்டு மதுரா போயிருக்கார். இப்போ ராதாராணிக்கு நிலைமை எப்படி இருக்கு? நான் ராதாராணி அந்த பிரார்த்தனை சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது, எனக்கு ஒன்றும் சேவை இல்லையே. இப்போ சேவை இல்லாமல் இந்த உயிரை உடம்புல இருக்கிறதுக்கு தயார் கிடையாது. அவ்வளோ சேவை இல்லாமல் ராதாராணி இருக்கிறதுக்கு தயார் கிடையாது. உயிரை விட்டுடுவோம், அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணணும் தீர்க்கணும்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ சொல்லி பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நமக்கே அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பாவனைகள் இருக்குது, நமக்கு உள்ளே என்ன பாவனை. நம்ம வீட்டில் யாரும் சாது வந்தாச்சு, நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், எப்போ போவார் ஒரு அவர் இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கோம். கௌதம ரிஷியில் உதாரணம் கொடுத்தாரு. ஆந்திர பிரதேஷ்லேயே இந்த கோதாவரி கரையிலே கௌதம ரிஷி வாசம் பண்ணது. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு ராயராமானந்த பார்த்தார். அதே இடம் தான் கௌதம ரிஷி இருந்த இடம். கௌதம ரிஷி இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி நம்ம நாட்டில் மழை வராமல் நிறைய வருஷம் மழையே வரல. அப்படி ஆகும்போது கௌதம ரிஷிக்கிட்ட ஒரு வரம் இருக்கு, அங்கே சாப்பாடே குறவாகும். அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு வேற மக்களுக்கு அதை கொடுக்கறது பிடிக்கும். நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கலாம், நிறைய இருக்கு கொடுக்கறது, அந்த பாவம் கூட இருக்குன்னு. கௌதம ரிஷி எல்லாருக்குமே சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காரு. நம்ம நாட்டில் உள்ள எல்லா ரிஷிமுனிகளுக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே கௌதம ரிஷி ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்காரு. அவர் எல்லாருக்குமே ஆசிரியப்படுத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் நல்லா சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காரு, நல்ல முறையாக எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்படி கொஞ்சம் வருஷம் ஆன அப்புறம் மழை வந்து திருப்பி எல்லாமே முதல் போல ஆயிடுச்சு. இப்போ ரிஷிமுனி அவரெல்லாம் இங்கே தான் கிளம்புறன்னு சொல்லி ஆசை. கௌதம ரிஷி விடாமல் இருக்கார். எங்கே போவீங்க, எங்கே நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குமே, உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது சொல்லுங்கள், நான் சரி பண்ணிடுவேன். இப்போ ஒரு நாள் கௌதம ரிஷி வெளியில் போயிருக்காரு. இந்த ரிஷிமுனியோட ஐயோ நம்ம போயே ஆகணும், இவர் விடாமல் இருக்காரு. இப்போ ஒரு ஆலோசனை பண்ணி ஒரு மந்திரத்திலே ஒரு பசுமாடு போடுவோம், போட்டு இவருக்கு தோட்டத்தில் விட்டுடுவோம். பூ தோட்டத்தில் அந்த இவர் கௌதம ரிஷி வரும்போது அந்த பசுமாடு சும்மா தொட்டார், அதை இறந்து போச்சு. இப்போ ரிஷி வர எல்லாவோ இங்கே இருக்கோ அத்தியாரம் அடைஞ்சிருக்கு, நம்ம இங்கே இருக்க மாட்டேங்குது, அங்கே தான் கிளம்பி. கௌதம ரிஷிக்கு பாவம் என்ன இருக்குது, நம்ம பாவம் என்ன இருக்குது. உதாரணம் கொடுத்தாரு. நம்ம இப்போ மும்பை போயிருந்தோம், அங்கே ஒரு சித்திரலேகாதி வச்சு 6 வயசுக்குள்ளே குருமார சொன்னார், நாளை காலையில் நான் போய் வச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுங்க இங்கே தான் இருந்த சொன்னாங்க. மாரச்சனர் அம்மா எனக்கு இங்கே இருக்க விட மாட்டான், கடவுளை சொல்லிட்டு இருக்கான். அவர் சொன்னால் என் அம்மா யார், இந்த உலகம் பகவானுக்கு சேர்ந்தது, உங்களை வந்து பகவானுக்கு சுத்த பக்தர், இது உங்கள் வீடு, உங்களை இங்கே தான் இருக்கணும். என் அம்மா யார் உங்களுக்கு கடை பண்ணுறது சொன்னால் 6 வயசுக்கு அந்த ஆர்வை இருக்குது சொல்லிட்டு இருந்தார். பட் நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம இப்போ யாருமே ஒரு பக்தர் வீட்டில் போய் நான் 1 மாதம் இருக்கேன்னு சொன்னால் என்ன பதில் கிடைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்தார். என்ன சம்பந்தம் ஆகலாம்,
சம்பந்தமாகும்போ எதுவரை சம்பந்தமாகாதோ அதுவரை சேவை முடிக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சம்பந்தம் ஆயிடுச்சுன்னா சேவை நிரந்தரமாக நடந்துட்டு இருக்கு, முடிவே இல்லை. நிரந்தரமாக சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நமக்கு முடிவு எப்போ சேவை முடியுதுன்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு சேவை முடிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு கூட முடிஞ்சது, அது ஜப்பம் இருந்தால் சரி, பூஜை இருந்தால் சரி, எப்போ முடிப்போம் அந்த ஆர்வையில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த சம்பந்தம் வந்தாச்சுன்னா நமக்கு அது வைக்கிறதுக்கு ஆசை வராது, ஜபமாலை வைக்கிறதுக்கு ஆசை வராது, அந்த சேவை நிரந்தரமாக பண்ணணும் அந்த ஆசை தான் இருக்கு. அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம பரம்பரை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கு. மாயை சொன்னால் நிழல் இல்லை, பிரதிபிம்பம் பகவான்ಗೆ நம்ம வந்து எதுவரை இதில் ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்திலே நமக்கு இந்த உலகம் நல்லா இருக்க போல இருக்கோம், அதுவரை நமக்கு அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கும். நமக்கு இந்த உலகம் நல்லா இருக்குது, இங்கே நான் அமைதியாக இருக்கேன், இல்லை இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி எதுவரை நமக்கு இங்கே இருக்கிறது நல்ல போல இருக்கோ நமக்கு அங்கே போகிறது வாய்ப்பே கிடைக்காது. நம்ம எப்போ முழு ஹிருதயம் வச்சு சேவை பண்ணுவோமோ நமக்கு அந்த சேவை பண்ணும்போது ஆனந்தம் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆசையே இருக்காது. ஏன்னா அந்த பக்கம் நமக்கு எவ்வளோ ஆனந்தம் எழுதிட்டு இருக்குச்சுன்னா நமக்கு இங்கே உள்ள போக சுக வாசனைகள் என்ன இருக்கணும். இங்கே வந்து புலன்களை வச்சு நம்ம புலன்களை திருப்தி பண்ணணும். புலன் இங்கே உள்ள சுகம் சொன்னால் விஷய ஆசக்தி சொல்லுவோம். 5 புலன் ரச சப்த கந்த ஸ்பர்ஷ ரூபா. இது நமக்கு 5 ரூபா சொன்னால் அழகு, சப்தம் சப்தம், கந்த சுவாசனை, ஸ்பர்ஷ டோட்டல் பிரசாதத்தை பேசுறது இருக்கிற சாப்பிடுறது, இதெல்லாமே நமக்கு இங்கே மாட்டி வச்சிருக்கு உலகத்தில். எப்படி ஒரு உதாரணம் சொன்னார் திருப்பி, இதில் எல்லாருக்கும் ஒரே பாவம் இருக்காது. ஒருத்தனுக்கு ஒன்று நல்லது இருந்தால் இன்னொருத்தனுக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம். அதுக்கு உதாரணம் சொன்னது, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பார்ப்போம், அவர் கூட நிறைய ரிலேஷன்ஸுக்கு போயிருப்பான் பார்க்கறது. அப்போது பெண்ணை பார்த்து வந்தாச்சு, வந்து அப்புறம் கேட்டால் சில பேர் சொல்லுவான் பெண்ணு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சில பேர் இல்லை இல்லை அவ்வளோ நல்லா இல்லை. பாருங்கள், ஒருத்தருக்கு அதே கண் வச்சு எல்லாரும் பார்த்தாரு, கண் வச்சு தான் பார்த்தாரு. ஒருத்தருக்கு அந்த பெண்ணு நல்லா இருக்க போல, ஒருத்தருக்கு நல்லா இல்லை. இப்படி இந்த 5 புலன் வச்சு நம்ம மனசு இந்த மாயையில் மாட்டுது. அதுக்கு வேண்டி தான் 61 அஷ்டாங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. விஷயாச்சாரிய எதுவரை நம்ம வந்து இந்த புலன் ஆசைகள் புலன் திருப்தி பண்ணுறது ஒரு பாவம் விடமாட்டோமோ அதுவரை நம்ம உண்மையான பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியாது. ஜீத் வைபவா சொன்னால் பகவானுக்கு உள்ள ஆத்மீக லோகத்தில் உள்ள என்ன இருக்குது அது பூர்ண சத்தியம், முழு உண்மையான. இது உண்மை கிடையாது. இந்த உலகம் மாயா உலகம் உண்மை கிடையாது. மாயை சொன்னால் நிழல் இல்லை, பிரதிபிம்பம். நம்ம இந்த நிழல் பிரதிபிம்பம் பின்னாடி ஓடக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. ஒரு அரசன் தன் மனைவி ராணிக்கு ஒரு ரொம்ப விலை உள்ள நெக்லஸ் மாலை கொடுத்தாரு. ஒரு நாள் அந்த மாலை ஒரு காக்கா எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ அரசன் வந்து இந்த மாலை திரும்பி இது பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தன் மனைவியை சமாதானம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டார். யார் இந்த மாலையை தேடி கொடுப்பாரோ அவருக்கு பாதி அரசாங்கமே பாதி ராஜ்யம் கொடுத்திருக்கு. இப்போ எல்லா மக்களும் இந்த மாலை தேடிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு மாலை கிடைச்சா நம்ம கூட பாதி அரசன் போல ஆகிடலாம். ஒரு நாள் ஒருத்தன் ஒரு குளத்துல பார்ப்பான். குளத்துல இந்த மாலையை அவன் சாடுவான். சாடின உடனே அந்த கீழே உள்ள மண் சாக்கடை எல்லாம் மேலே வந்தாச்சு. இவனுக்கு அது கடிக்காம இருக்கு. இவன் தேடி திருப்பி வெளியில் வந்தால் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு இந்த மண்ணெல்லாம் கீழே போகும்போது திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்கான் மாலையை. இப்போ ஊர் மக்களும் நிறைய பேர் பார்த்தான். அவங்களும் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சாடிட்டு இருக்கான். எல்லாரும் அந்த தண்ணியில் தேடிட்டு இருக்கான். மாலை கடிக்காம இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சன்னியாசி அங்கே வந்தார். அவர் பார்த்தார், ஏன் இவ்வளோ மக்கள் இப்படி குளத்துல சாடிட்டு இருக்கான், என்ன தேடிட்டு இருக்கான். எப்போ தண்ணி எல்லாரும் வெளியில் வந்து தண்ணி அப்படியே இருக்கு. அப்போது அவர் சொன்னாரே, யாரும் சாடாதுங்க, மாலை அங்கே தண்ணியில் கிடையாது, மேலே மரத்தில் இருக்கு. ஒரு காக்காவும் அந்த மாலை எடுத்து போயிருக்கு. ஏதோ சாப்பாடு பொருள் ஏதோ நினச்சிட்டு
அதுக்கு இது உபயோகம் இல்லை, ஒரு மரத்தில் அப்படி தூங்கி போயிருக்கு. அதுக்கு அந்த பயிர்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ள இது பிரதிபிம்பம் கீழே தண்ணியில் விளைஞ்சிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே தண்ணியில் காட்டிட்டு நம்ம நிலைமை இப்படிதான் இருக்கு. இங்கே ஆனந்தம் கிடையாது, அமைதி கிடையாது, அனுபவம் கிடையாது, எல்லாம் அங்கே இருக்கு. நம்ம அங்கே உள்ள நிழல் பிரதிபிம்பம் இங்கே பார்த்து இங்கே ஓடிட்டு இருக்கோம். இனி இந்த மகன் கல்யாணம் ஆன அப்புறம் சந்தோஷமாக இருப்பேன், இனி மகளுக்கு வேலை கிடைச்சாச்சுன்னா நான் அமைதியாக இருப்பேன். நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் பிரச்சனைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2 வருஷம் 5 வருஷம் இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணலை சொல்லி ஒன்று போகும்போது 2 3 5 வருஷம் பாருங்க. அப்படி தான் போயிட்டு யோசனை பண்ணி பாருங்க. யாருக்கு இந்த உலகத்தில் அமைதி கிடைச்சாச்சு, ஆனந்தம் கிடைச்சாச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நமக்கு கிடைக்கல சரி, வேற யாரையும் பார்த்தீங்களா இந்த உலகத்தில் அமைதியாக இருக்கான், ஆனந்தமாக இருக்கான், அவங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, சத்திட்டு இருக்கான். எல்லாருமே பார்த்தாச்சு. நமக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஆள் இறந்து போயிட்டே இருக்காங்க. இப்போ இந்த உலகமே இந்த குளம் சொன்னேன்ல, இது மாதிரி மாயாவி குளம். நம்ம இதில் அதெல்லாம் தேடிட்டு இருப்பாங்க, மாலையப்படி ரத்னங்கள் தேடிட்டு இருப்பாங்க. பகவான் முழுமுதல் கடவுள் தான் பூர்ண தத்துவம். மாயை அவருக்கு நிழல். நம்ம ஜீவன் ஒரு சித் கண் இல்லை சித் அணு. ஜீவன் சொன்னால் சூரியன், சூரியனுக்கு அந்த கதிர் அது போல இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு உள்ள சேர்ந்தவர் தான். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு சேர்ந்தவர். மறந்துருக்கோம். நம்ம சில பேர் நான் ஜெயின் நினச்சிட்டு இருக்கான், சில பேர் நான் புத்திஸ்ட் நினச்சிட்டு இருக்கான், சில பேர் நான் முஸ்லீம் நினச்சிட்டு இருக்கான், சில பேர் குண்டலினி யோகத்தில் போயிட்டு இருக்கான். எல்லாம் என்ன பகவானுக்கு மறந்துருக்கான். அங்கே திருப்பி எல்லாமே இதெல்லாம் பௌத்திகம் தான். குண்டலினி என்ன அவங்களுக்கு அங்கே அந்த உலகத்தில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கு. இல்லை, இங்கே ஏதோ ஒரு அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த உடம்புலே அந்த சின்ன ரொம்ப சின்ன அந்த அணு ஆத்மா தான் இந்த உடம்பு நடத்திட்டு இருக்கு. அது இந்த உலகத்தில் உள்ள மிஸ்ர தத்துவத்தை மாற்றி மாற்றி சில பேருக்கு புரியுது. இப்போ இந்த உலகத்தில் கூட சில பேருக்கு புரியுது, ஆமாம் நான் இங்கே மாட்டியாச்சு. இப்போ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி வைராக்கியம் வருது, எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, இங்கே எல்லாம் இது நான் மாற்றிருக்கேன்னு சொல்லி. பட் கூடுதல் மக்களுக்கு மாயில மாற்றிருக்கான். இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், வீடு போடணும், கார் போடணும், தண்ணி போட்டுட்டு இருக்கான், ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். சாவு பக்கம் தான் போயிட்டு இருக்கான். யாரும் இங்கே இருக்க முடியாது. அப்போ இவனுக்கு நித்திய பத்தாச்சம். நித்திய பத்தாச்சம்னா அவனுக்கு தெளிவு எடுத்துட்டு இருக்கான், சத்திட்டு இருக்கான். இப்படி அவன் கர்மங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அது போல அவனுக்கு உடம்பு கிடைக்குது. அதே போல திருப்பி கர்மங்கள் பண்ணுவான், திருப்பி ஏதோ நல்ல கர்மங்கள் பண்ணிடுவான், மேலே போவான். இல்லை இங்கே வருவான், இங்கே கீழே போவான். ஒன்று நித்திய பத்தா பெரிய சக்கரத்தில் மாற்றிருக்கான். இன்னொன்று இருக்கா நித்திய முக்தா. இது அந்த உலகத்தில் இங்கே உள்ள ஜீவன்களை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்தவங்க நித்திய முக்தா. இனி சிலவர் பத்த முக்தா சொன்னால் மாட்டிருக்கான், இனி விடுதலை பக்கம் போயிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு சாது சங்கம் இல்லை சாதுக்கு கருணை கிடைச்சி स्वतंत्र संख्याय अनंत सुखतार प्रयोजन लिविंग एंटिटी का जी। इस दुनिया में हम लोग जब सोच लिया था हम चीज कौन, मतलब हमारा कनेक्शन है भगवान का धाम से। भगवान का धाम में अनंत सुख है, मतलब हमेशा के लिए सुख है। हमारा विचार भी ऐसा था, हमेशा के लिए सुख हमारा भी चाहिए, इसलिए विचार आया। तो हमेशा के लिए सुख तो हमारा चाहिए, इसलिए सब ढूंढ रहा, अलग अलग विचार ले लिया। माया का दुनिया में आकर के ढूंढ रहा कहाँ पे पैसा मिलेगा, पैसा से सुख होगा, इस प्रकार विचार चल गया। सबसे मजाक का बात है कि आज का दिन में
लोगों सोच लिया कि जे सन्यासी त्यागी बनने से बहुत पैसा था, सो छोड़ छाड़ के त्यागी मान दिया ना, क्या बहुत सुख था। छुप छुप के गंदा काम भी उल्टा सीधा करता, गलत गलत काम करते। जब पकड़ लेता, जब 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 पकड़ जाएगा तब सब, ओ ये तो इतना गलत था ना, क्या। जो नहीं पकड़ता वो तो ठीक है, तो अच्छा तो खा। देखो साधु साधु बनना इतना आसानी से हो नहीं सकता। क्यों? कलियुग में साधु बहुत मुश्किल है मिलने के बाद। साधु का मिलने बहुत मुश्किल है। क्यों? कलियुग का साधु सब छुप जाता साधु। क्यों? इतना गलत गलत सब चीज आ गया। लोग साधु को सोचता कि ये बुरा गंदा लोग है। बुढ़ा लोग को, जितना सब गंदा लोग को सब सोचता कि यही अच्छा लोग है। देखो कितना सब पकड़ लिया। कोई भगवान साधु जेल में है, कोई साधु देश भाग के चला गया। हाँ, ये तो कलियुग का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान साधु रूप से आया। क्यों? ये बहुत कथा है, कहानी है। कलियुग में साधु मिलना बहुत कष्ट होगा, इसलिए कलियुग में भगवान खुद साधु बन के आया। कली काले साधु पा कष्ट बड़ा जी मेरे जानिया, साधु रूपे कृष्ण आइलैंड में दिया है। इसलिए कलियुग में भगवान नदिया में मतलब नवद्वीप में साधु रूप लेकर के आया। साधु का स्वभाव क्या है? सब चीज इकट्ठा करना, बड़ा बड़ा मकान बनाना, ऐसा नहीं। साधु मकान बनाता तो ऊपर नहीं में नहीं, झुपड़े में जैसे भी हो आसक्ति छोड़ के रखे। अभी तो आसक्ति इतना हो गया, हाँ, तो वो तो बहुत अच्छा है। पूरा कैपिटल जरूरत नहीं। ड्रेस पहनते हुए थोड़ा सा नाम करने का अभिनय करो, नाटक करो, और लोगों सब पैर में पड़ जाएगा, पैसा मिलेगा। अब तो पैसा बहुत अच्छा बिजनेस है, साधु बिजनेस। कैपिटल नहीं, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा सा गुरु बन जाओ। क्या देखो, 2-4 श्लोक याद कर लो, लोगों को पास ऐसा श्लोक बता दो और थोड़ा भाव लेकर कैसा लगता है कि कितना गहरी, हाँ, समाधि में तो कूद किया भगवान का साथ, लीला समाधि में कूद किया, ऐसा महसूस हो रहा। लोगों सोच रहा वो बहुत बड़ा साधु है, इनका सहारा लेना चाहिए, इनका पास सब कुछ देना चाहिए, दिल को देना चाहिए। अरे जगत को हम लोग धोखा दे सकता, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकता। यहीं पे जितना तुम धोखा देगा उतना ही तुम धोखा में, भगवान तुमको उतना ही धोखा में फंसा देगा। इसलिए धोखा मत दो, असली विचार लेकर आकर चलो। इसलिए चित धर्म बसत जीव स्वतंत्र गठन, स्वतंत्र चित धर्म। इसलिए
चीज जगत का विचार लेकर के साधु बन गया। हाँ? संखारंत सुखतार प्रयोजन। सब जीव लोग, मनुष्य लोग के क्या करते, ठीक है नाटक करो, हम चीज जगत से आए हुए, मैं भगवान हूँ। हाँ होता क्या, सब तो ऐसे हो रहा ना, इसलिए ऐसा हो रहा। लेकिन ये धोखा हो जाता, जगत को धोखा दे रहा, भगवान को धोखा देने के लिए विचार लिया तो तुम भी धोखा में पड़ जाएगा। उसके उसी कर्म फल से तुम ऊपर में जा नहीं सकता। तो ही जो तालाब में जो है परछा क्या बोले, तालाब में जो कचड़ा है, कचड़ा लेकर के तुम दिन दिखाओगे। भगवान का धाम में अमृत पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुक्तो जी जैसे ही सुख हेतु जारा, कृष्ण रे बाड़ी लो, कृष्ण बोड़ी लो, कृष्ण परिषद मुक्तो रूपे ते रोही लो। वही हमेशा के लिए सुख जहाँ पे है, उस दुनिया को लेकर के कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वही हमेशा के लिए सुख लेने के लिए कृष्ण को सहारा, कृष्ण का चरण का सहारा लिया। सही सुख हेतु जरा कृष्ण ने बोरी लो, वरण कर लो, कृष्ण को आह्वान करे, मतलब कृष्ण को निमंत्रण दिया, हमारा दिल पे आ जाओ। हम लोग निमंत्रण देता था, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, परिषद मुक्तो रूपे रही लो। तो ये लोग जब ऐसा कर लिया, मनिमन कृष्ण को हमारा चाहिए, इस प्रकार विचार जिनको आ गया, कृष्ण भी उनको ले करके उनको इस दुनिया से मुक्त कराने के लिए, दुनिया का आसक्ति से मुक्त कराने के लिए क्या करते, उनका पर शब्द बजा देता, ठीक है उठाओ। पुलिस लोग क्या करते, कोई लोग गलत किया, हाँ उठाओ, हाँ ऐसा ना। इस प्रकार भी कृष्ण महादेव को बता दिया है उनको, तो हमारा मुक्त जीव के पास में प्रसन्न कर लगे। तो लोग महादेवी प्रेरणा जब आता, चलो वहीं पे तुम्हारा लिए, हाँ जो लोग तुमको कृष्ण दे सकते, तो तुम्हारा मणिमन जी तो बैठा लिया। देखो इसलिए देखो, देखने से श्रद्धा था, भगवान मायादेव के भिजवा दिया, माया का चक्कर में तुम धाम में आ गया, कि धाम से आए हुए कोई साधु आ गया, उनके पास मिलजुल हो गया, अच्छा लगता, ठीक है सहारा दीजिए मुक्त जी। और कोई फंसने के लिए विचार हो, इनके पास दीक्षा लेने से हमारा फायदा है, बहुत सोसाइटी है, बहुत जमीन जायदाद है, अभी कुछ मिल गया तो मिल जाएगा। देखो एक सन्यासी वृंदावन में था, उनका नाम था तो शिरोदक्षाई महाविष्णु स्वामी, शिरोदक्षाई महाविष्णु स्वामी। उनका वो पहले तो गृहस्थ था, इंग्लैंड में रहता था, तो वहीं से 8 मिलियन पाउंड, 8 मिलियन पाउंड उनका बैंक में है। अभी परमादित्य पर, अभी मतलब बहुत दिन पहले, यहीं पे आने से बाद परमादित्य महाराज को कहा सन्यास लिया, बोलते आप तो प्रभुपाद जी का शिष्य, सन्यास दीजिए, सन्यास ले लिया। सुनने लेने से बाद साथ साथ देखो जो परिक्रमा मार्ग है ना, मार्ग के बाजू में, जब बिल्कुल बाजू में एक तो आइस फैक्ट्री है, पास में एक तो बड़ा मंदिर बना लिया, और तुरंत 1 साल का अंदर में कैसा है, शिष्य बन गया, बैंक मैनेजर शिष्य हो गया, बैंक मैनेजर का पता भी है, उनके पास रुपया है, शिष्य बन के आ गया।
और थोड़ा सा दवाई दिया, दवाई में वो बहुत बीमार पड़ गया। बीमार जब हुआ तो हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में लेने से बाद वो कंस्पिरेसी करके उनको मार दिया। क्यों? रुपया को भगाने, रुपया को लेने के लिए। इस प्रकार विचार लेकर तुम दीक्षा लोगे तो क्या होगा? मिलेगा भगवान को तो पैसा मिलेगा। तो पैसा के लिए परमार्थ, पैसा के लिए दीक्षा नहीं, भगवान के लिए दीक्षा। भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए दीक्षा। ये विचार भगवान जब हम लोग मुक्त होने का विचार ले लिया, भगवान आपका सहारा चाहिए, सचमुच सहारा चाहिए। जब भगवान को बोलोगे, भगवान तुरंत उनका प्रतिनिधि को भिजवा देगा, पर शब्द को भिजवा देगा। यह विचार होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा। हमारा मन जो विचार है, भगवान उसी माफिक हम सबको लेके जा रहा, उसी मार्ग पर लेके जा रहा। कई लोगों का विचार है सचमुच भगवान का पहचान करो, तो वही लोग इस तरीके से गुरु मिल जाता। वो लोगों का गुरु इस तरीके से मिल जाता। कई लोगों का विचार है नहीं, ऐसा गुरु करना चाहिए जहां पे हमारा जमीन जायदाद मिले। भगवान इसी प्रकार माया को भिजवा देता, लेके जाता। कई लोग हमारा जास चाहिए, तो उसी प्रतिष्ठान में चला जाओ, दीक्षा ले लो, जास तो मिलेगा। अरे भौतिक जास, भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा के लिए परमार्थ नहीं। परमार्थ भगवान का सेवा मिलने के लिए। भगवान का सेवा मतलब किताब बाजार में ले करके बेचने के लिए नहीं। भगवान का सेवा मतलब दिल से परमार्थ जगत में, मैंने अपना सत्ता ले करके परमात्मा जगत में जा करके इसी शरीर में मोनिमन सेवा करना, वही सेवा। और सेवा में जब कूद जाओगे तो वही स्थान में शरीर छोड़ने से बाद गति मिलेगा, गति होगा। शरीर छोड़ने से बाद वहीं से ही गति हो, वहीं पे गति हो। इसलिए हरिनाम करते करते क्या बोला साहब? नाम करते करते चिंता करो। क्या चिंता करो? वही परमार्थ जगत का सेवा चिंता करो। ऐसा नहीं सुलह हो गया, ठीक है चलो परमार्थ हो गया, चलो। चावल दुकानदार बता दिया 20 मिनट उबालो, चावल सिद्ध हो जाएगा, पूरा से साफ हो जाएगा, वो तो खा सकते। तुम देख रहा चावल को, चावल पानी में डाल दिया, चूल्हा जला दिया, 1 मिनट बाद एक तो फोन आ गया, तो चूल्हा ऑफ करके चला गया। फोन के लिए गोपाल 1 घंटा बात कर। फोन में 1 घंटा बात करने से बात बोले 1 मिनट तो हो गया, तब 19 मिनट, तो फिर चलाया 2 मिनट, चूल्हा हमें हाथ लगा के दो, उसके बाद फिर फोन आ गया, तो फिर फोन उठाया, तो फोन उठा के बात करा आधा घंटा, तो 3 मिनट हो गया। तो मैंने चूल्हा, तो जब फोन उठा के जाता तो चूल्हा बंद कर देता,
तो ठंडा हो गया। इस प्रकार हर वह सारा दिन में देखा 20 मिनट तो हो गया, चाल तो चाल ही रहेगा, बॉयल तो नहीं हुआ। इस प्रकार दिमाग को घुमा के फिरा के लेके तुम इधर उधर घूमोगे और भगवान मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो बोलेगा है होगा, वो धोखा का बात है। तो भक्त मतलब झूठा क्या बोला, चिंतामणि, नाम करते करते चिंता करना होगा। क्या चिंता? जहां हमारा प्राप्त करने का इच्छा लग जाएगा। इसलिए जब एक दृष्टांत दे रहा, 16 कर लो ठीक है, 16 करो, 4 करो, 8 करो, 64 करो, 128 करो, हाँ जो भी करो, लेकिन दिल को लगाना चाहिए, भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। सही सेवा नहीं लगेगा तो वही सेवा, जो सेवा परमार्थ जगत में जाने से बात करने पड़ेगा, वही सेवा लगाना चाहिए, तब होगा, तब काम बनेगा। साधन चिंती विजहा सिद्धि कले पाई बेटा, ये तो कथा है, महाजन का कथा। साधन का टाइम जो चिंता करोगी वही सिद्धि का टाइम वही प्राप्त होगा। मतलब शरीर छोड़ने के बाद जब तुम्हारा आसक्ति चला गया तो गोती वहीं पर, वही हमारा मार्ग है। इसलिए नाम दिया हरि नाम चिंतामणि, जो चिंता करोगे नाम करते करते वहीं पे गति मिलेगा। इसलिए सोचो क्या करना चाहिए। तो टाइम हो गया 9:15 हो गया। हरे कृष्ण, काल होगा।